हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 28। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? उत्तर होगा जनता पार्टी। ये आया था एसएससी 2008 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा इंदिरा गांधी। यह आया था एसएससी 2019 में। इसमें जो क्वेश्चन जिस वर्ष में आया है उसको भी मेंशन किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ ... से है यदि यह लोकसभा का सदस्य हो। तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री। यह आया था एसएससी 2020 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उत्तर होगा मोरारजी देसाई। प्रश्न नंबर 5, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। उत्तर होगा मनमोहन सिंह। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? उत्तर होगा पीवी नरसिंह राव। प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। उत्तर होगा एचडी देवगौड़ा। प्रश्न नंबर 8, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी कब से कब तक? तो ये होगा 1980 से लेकर 1984 तक। यानी इंदिरा गांधी जब दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो वह सन था 1980 से 84 तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? उत्तर होगा गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न नंबर 10, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तर होगा लोकसभा। ये आया था, देखो कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी 1982 में, 84 में, एसएससी 2010 में, यूपीपीसीएस 2012 में, इतने एग्जामों में आया था और इससे अधिक भी आया था एग्जामों में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? उत्तर होगा 6 महीने। प्रश्न नंबर 13, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। उत्तर होगा केवल लोकसभा के प्रति। ये देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल दिया जाता है? उत्तर होगा 6 महीने। यहाँ क्षेत्रों नहीं हो, सत्रों होगा, यहाँ गलती से टाइप हो गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उत्तर होगा राज्यसभा। यानी राज्यसभा जो है संसद का कोई भाग नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? उत्तर होगा 2 बार। ये देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो इसका समाधान कैसे करेगा? उत्तर होगा संसद का संयुक्त सत्र यानी संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? उत्तर होगा 17 अप्रैल 1952 तक। यानी अस्थायी संसद जो था तब तक रही थी, 17 अप्रैल 1952 तक। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। यही वाला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि कौन इसका समाधान करता है, तो राष्ट्रपति
संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त सत्र बुलाकर करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? उत्तर होगा उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, इसलिए संयुक्त बैठक की जाती है। अब कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। जब मतभेद होता है तब। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। उत्तर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो विदेश से कोई है, जैसे मान लो अमेरिका से कोई नागरिक है और यहाँ इंडिया में किसी बैंक में पैसा इकट्ठा करता है यानी जमा करता है, तो यहाँ का नागरिक नहीं हो सकता। इस प्रकार जैसे अपने इंडिया वाले जो हैं विदेश में पैसा जमा करके वहाँ के नागरिक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? उत्तर होगा एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तब उसका जो होता है नागरिकता खत्म हो जाता है, यानी इस एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वहाँ उसकी नागरिकता भंग हो जाती है। यानी यदि वहाँ का नागरिकता ले लेता है तो एक जगह की नागरिकता उसको खोनी पड़ेगी, यानी छोड़नी पड़ेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 40। यह आया था SSC 2013 में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 24, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? उत्तर होगा राज्यों का संघ, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। प्रश्न नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 75। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 312। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? उत्तर है 15। अधिकार से जो है वो उत्तर 15 है। प्रश्न नंबर 28, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है किसमें हुआ है? अनुच्छेद 352 में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, यानी DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है अनुच्छेद 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 335। प्रश्न नंबर 31, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 149। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद होगा 39A। प्रश्न नंबर 33, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? उत्तर होगा अनुच्छेद 148। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 2। एक में कहा गया है राज्यों का संघ होगा, 2 में किस प्रकार से वो बनेगा। प्रश्न नंबर 35, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? उत्तर होगा 1949 में। प्रश्न नंबर 37, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के
निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत है? तो ये उत्तर होगा भाग 2। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर चर्चा का विचार करते हैं, यानी विषयों पर विचार करते हैं? उत्तर होगा मंत्रिपरिषद। ये आया था 1999 में। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। संसदीय तंत्र में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? उत्तर होगा मंत्रिपरिषद। प्रश्न नंबर 40। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? उत्तर होगा हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। प्रश्न नंबर 41। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? उत्तर होगा BR अम्बेडकर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर होगा सरदार बलदेव सिंह। प्रश्न नंबर 43। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? उत्तर होगा राज्यों का संघ होगा। प्रश्न नंबर 44। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 45। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? उत्तर होगा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 47। किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? उत्तर होगा पुदुचेरी। प्रश्न नंबर 48। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? उत्तर होगा 1975 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। उत्तर होगा राज्य की नहीं, यहाँ होगा बल्कि संसद की। प्रश्न नंबर 50 और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 में। थैंक्स फॉर वाचिंग अपकमिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें।